जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी। इस दुनिया में ना सहने वालों को समझदार नहीं बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका विरोध करें। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश ये है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं। उससे कोई नहीं छूट सकता। तो उससे परेशान होने की बजाय गीता के इस ज्ञान को समझना चाहिए कि ये संसार परिवर्तनशील है। जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, ऐसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है और हमेशा बदलता ही रहेगा। तो चिंता किस बात की, इस दुनिया में कोई नहीं टिक पाया। न जाने कितने लोग इस दुनिया में आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो दुख हो या सुख, क्या फर्क पड़ता है। ना आप सुख को रोक सकते हैं, ना दुख से भाग सकते हैं। बस गीता के इस ज्ञान को सुनकर जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो भी इस संसार में आया है वो जाएगा ही। तो दुखी होने से और रोने से अच्छा यह है कि जिंदगी को खुश होकर जिया जाए। और खुश होना दुखी होने से हमेशा बेहतर उपाय होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संग में रहेगा तो एक दिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। महाभारत का एक पात्र है कर्ण, जो वास्तविकता में पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। हालांकि वो दानवीर था, धर्म को जानता था, सत्य को समझता था, लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। ऐसे ही एक अच्छा इंसान जब बुरे लोगों की संगत करता है तो चाहे वो खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है। उनके साथ रहने की वजह से उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि प्रेम और भावनाओं के रिश्ते सिर्फ उनसे बनाने चाहिए जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो और उसका मूल्य पता हो। जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं जिसे आपके प्रेम की कोई कदर नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है। जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाय आंसुओं के आपको वहां कुछ नहीं मिलता। याद रखना, किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। आप अकेले रहकर कभी उतना दुखी नहीं हो सकते जितना एक गलत रिश्ते में जुड़कर आपको दुख मिलता है। वैसे तो आज के युग में कोई किसी की कदर करता नहीं है, कोई किसी को प्रेम देता नहीं है। इसलिए जिसे भी आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खास बनाओ तो उसमें जल्दबाजी मत करना, थोड़ा समय लेना, थोड़ा उस रिश्ते को समझना, तभी जाकर अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम की, इज्जत की खास जगह देनी चाहिए। किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे तो ऐसे रिश्ते में आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, समः शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित। कि जो इंसान दुख सुख में, मान अपमान में, दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर रहता है,
वो जिंदगी की हर समस्याओं से पार निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पे दुखी हो जाते हैं, थोड़ी सी खुशी आते ही फूलने लगते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशांत और बेचैन रहता है। खुद को कभी भी इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रख दे, कि छोटी सी खुशी आ जाए तो इंसान का दिमाग ही घूम जाए। ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको पता होता है आज ये दुखी है तो हमारे पास आया है, एकदम भोला बन गया है, और जब इसका वक्त अच्छा आता है तो ये हमसे कोई मतलब ही नहीं रखता है। जब भी जिंदगी में दुख सुख आए तो एक समझदार इंसान उनसे घबराता नहीं है, उनसे डरता नहीं है, बल्कि उसे समय की नियति समझकर शांत रहता है और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तू समता को धारण कर, मन में ठहराव को लाना सीख, क्योंकि जिसके मन में ठहराव आ गया वो दुनिया के हर दुख से पार हो जाता है।